नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पर्ची वाला भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य फिर बेहद बेहद सुर्खियों में है। और इस बार सुर्खियों में होने की वजह वही लॉ एंड ऑर्डर है। और घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ है जिसने ना केवल सूबे बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो दावा होता है उस पर भी कहीं ना कहीं पानी फेरा है। मैं बात मध्य प्रदेश की कर रहा हूं। मध्य प्रदेश के जो विंध्य क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र के जिले मऊगंज मऊगंज में एक बड़ा हिंसा का घटनाक्रम हुआ है जिसमें दो लोगों की जानें चली गई और दो लोगों की जानों में एक पुलिस वाला भी शामिल है। और इस घटनाक्रम के बाद अब राजनीति पूरे चरम पर है। घटनाक्रम रविवार को हुआ है। रविवार दोपहर बाद से देर शाम तक जो मऊगंज का शाहपुरा थाना क्षेत्र है, उसका गरड़रा गांव वो हिंसा का एक ऐसा केंद्र बना जो अब पूरे देश की सुर्खियां बटोर रहा है। इस समय मीडिया में हेडलाइन खबर यही है कि वहां एक एएसआई, एक पुलिस के कर्मी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ना केवल पुलिसकर्मी की पीट पीट कर हत्या की गई बल्कि एक युवक का अपहरण किया गया, उसे भी पीट पीट कर मार डाला गया। और ये तो दो लोग मारे ही मारे गए, साथ में जब जो घटनाक्रम पर काबू पाने पहुंचे पुलिस दल पर हमला बोला गया, प्रशासन के जो एक पूरा का पूरा दस्ता था उस पर हमला बोला गया और एक तहसीलदार के हाथ पैर तोड़ डाले गए। थाना प्रभारी थे, उनका सिर फोड़ दिया गया। 1 दर्जन के लगभग पुलिसकर्मी घायल हुए हैं या प्रशासन के जो अमले में शामिल लोग थे वो घायल हुए हैं। और उसमें जो तहसीलदार है, उस तहसीलदार और थाना प्रभारी दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। दोनों को रेफर किया गया है। वहां उन्हें रीवा जो मेडिकल कॉलेज है वहां भेजा गया है। और इधर अब इस पूरे मामले पर राजनीति चरम पर है। दरअसल घटनाक्रम कुछ ऐसा है कि वहां एक जो घटना घटना हुई थी 2 महीने पहले, जिन लोगों ने हमला बोला है, जिन ग्रामीणों ने हमला किया है पुलिस के जो टीम थी उस पर या जो प्रशासन में शामिल पूरा का पूरा दस्ता था उस पर, वहां ये बताया गया है कि वहां एक आदिवासी युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। और जो मौत हुई थी उससे जो आदिवासी वर्ग है वो बेहद बेहद नाराज था। उसने अलग अलग स्तर पर कंप्लेंट्स की थी। कहा यह जा रहा था कि वो दुर्घटना में मौत नहीं है बल्कि उस जो मारा गया था कथित तौर पर दुर्घटना में उसकी हत्या की गई, इस तरीके का आरोप था। और 2 महीने पुराना घटनाक्रम था। लेकिन ऐसा हम मान या इसको ले सकते हैं कि कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की चूक रही, उसने वक़्त रहते ध्यान नहीं दिया। और ये जो पूरा का पूरा एक दुर्घटना का मामला था जिसे वो जो क्षेत्र है, ग्रामीण है, जो गाँव वहाँ गरडरा गाँव है, वहाँ का जो आदिवासी युवक मारा गया था और जिसको लेकर आरोप उस गाँव के जो चाहे वो पेरेंट्स हों उस मारे गए युवक के या ग्रामीण हों, उनका आरोप था कि हत्या की गई है। तो वहाँ एक कह सकते हैं कि उबाल था, लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था। और उसी आक्रोश, उसी गुस्से की परिणति में इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। अब ना केवल प्रशासन, शासन कह सकते हैं कि जो साँप निकल जाने के बाद लकीरें पीटने जैसी स्थिति में है। और यदि वक़्त रहते इस पे ऐसा माना या कहा जा रहा है कि कार्रवाई की गई होती तो इतना बड़ा घटनाक्रम नहीं होता। मध्य प्रदेश की सरकार के मुँह पर कालिक नहीं पुतती। भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है, मोदी और शाह का जो दावा होता है, वो कहीं न कहीं लांछित ना होता, उसपे आँच नहीं आती। क्योंकि अब यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसमें कह रही है कि ये जो मोदी और शाह की पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, वो अपने-अपने राज्य को सँभाल नहीं पा रहे हैं। वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद-बेहद खराब है। जो विधानसभा 2023 के चुनाव थे, उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित जो राज्य थे, वहाँ 5 राज्यों के चुनाव के बाद जहाँ बीजेपी आई थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में वो पर्ची से मुख्यमंत्री चयनित हुए थे। ये देखा गया था, देश ने देखा था कैसे पर्चियाँ रुक के खुले थे। और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस बार-बार यही आरोप लगाती है कि जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनसे कानून व्यवस्था की स्थिति संभल नहीं पा रही है। यहाँ हाल बेहाल है कानून व्यवस्था की स्थिति के। और एक के बाद एक घटनाक्रम हो रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के पास गृह महकमा है
और यदि मुख्यमंत्री के पास गृह महकमा उसके बाद घटना दर घटनाएँ हो जाएँ जो राज्य को कलंकित करें, कहीं राज्य के जो कानून व्यवस्था की स्थिति पे सवाल खड़ा करें, ये लाज़मी नहीं है। ये बतलाता है या दर्शाता है जो कांग्रेस का आरोप मैं बता रहा हूँ कि जो लगा रहे हैं वो आरोप कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ कह रहे हैं? सुनिए उन्हें आप पहले। बद से बदतर हो गए हैं, कानून व्यवस्था जीरो हो गई। एक तरफ पुलिस इनकाउंटर करते हैं मासूम आदिवासियों का और उनको नक्सली बताते हैं, दूसरे दिन बदल जाते हैं। एक तरफ पुलिस के अत्याचार आदिवासियों पे मऊगंज में इतना हुआ कि पूरा अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई, सब्र की पराकाष्ठा हो गई। मऊगंज पर आदिवासियों ने हमला बोल दिया। पुलिस लगातार पीटने के सबसे ज्यादा मामले अगर आए तो मध्य प्रदेश पे आए। तीसरी तरफ इंदौर, जहां पर वकीलों ने पुलिस को पीटा, टीआई को पीटा। मतलब मध्य प्रदेश के हालात कैसे हो रहे हैं। लगातार पुलिस की पिटाई होना इस बात को बताती है कि कानून व्यवस्था कोलैप्स हो गई है और जो गृह मंत्री है वो फेल हो गए। मैं गृह प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं, गृह मंत्री जी का इस्तीफा लो। सर, मौत भी हो गई एसआई और जो पीड़ित था उसकी नहीं, बात यह है कि एसआई की मौत हो गई, पीड़ित की मौत हो गई, एक आदिवासी को नक्सली बता के उसकी हत्या कर दी गई। फिर हाई कोर्ट के वकीलों ने पुलिस को इतना पीटा कि वो वीडियो पूरे देश में जा रहा है। तो ऐसा इससे पहले कभी किसी प्रदेश में हुआ था क्या? ये मध्य प्रदेश में हुआ, इसीलिए गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। आपने ये जीतू पटवारी को सुना, वो बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की और घटना दर घटनाएँ तो हम बता ही रहे हैं कि लगातार कुछ न कुछ ऐसी घटनाएँ मध्य प्रदेश में होती चली गई हैं। अभी महू में एक घटना हुई थी जो अम्बेडकर नगर कहलाता है। इंदौर जो मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी उससे जुड़ा इलाका है मऊ, वहाँ किस तरीके की एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें उसके बाद बहुत सारे सवाल उठे। होली के ठीक पहले तनाव की स्थिति थी। होली तो जैसे-तैसे बीत गई, लेकिन होली के दिन ये जो युवक था, जो मारा गया है, जिसका शव मिला है, सनी द्विवेदी। इस पे आरोप है कि इसने वहाँ एक जो जिस पर जो आरोप आदिवासियों का है कि उन्होंने एक अशोक नामक युवक जो दुर्घटना में मारा गया था, आक्षेप ये है कि ये जो सनी द्विवेदी था, इसने उसकी हत्या की थी जो है, ये आरोप गाँव ग्रामीणों का था और उसी को लेकर विवाद चल रहा था और विवाद के पीछे जमीन भी बताई गई। जमीन से जुड़ा एक विवाद था। जो सनी द्विवेदी हैं, ये एक वेटरनरी डॉक्टर के पुत्र थे और इनका अपना इस जो गाँव जहाँ हिंसा हुई है, वहाँ ज़मीन थी और पहले बिटिया पर ज़मीन दी जाती थी और ये जो मारा गया युवक है, अशोक जो दुर्घटना में मारा गया था, उस युवक के पास बिटिया पे रहती थी, बाद में उसने ज़मीन खरीद ली, इसी को लेकर कहीं कोई विवाद की बात हो रही है। तो ये पूरा विषय अब जाँच में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसी भी जो भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ मुख्यमंत्री कह रहे हैं? उन्हें भी सुनिए आप। मऊगंज की घटना हमारे लिए बड़ी दुखद रही है, लेकिन मऊगंज की घटना में दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और जिस ढंग से घटना घटी है, मैं मृतक परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, डीजीपी को और माननीय प्रभारी मंत्री को मौके पर भेजा भी है और हालात नियंत्रण में भी है। जहाँ कहीं भी लाइन ऑर्डर की स्थिति बनती है, हमारी त्वरित गति से न केवल कंट्रोल की स्थिति बनती बल्कि सुशासन के माध्यम से हम हर वर्ग की गारंटी लेते हैं। मैं मान के चलता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार संवेदनशील सरकार है। ये मुख्यमंत्री का दावा है। दरअसल ये पूरा मामला आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं उनसे जुड़ा है। वो गाँव पूरा का पूरा ट्राइबल है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है और आदिवासी एक बड़ा वोट बैंक है। हर दल का बड़ा वोट बैंक है। मध्य प्रदेश में द्विदलीय प्रथा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही मुख्य रूप से मुकाबला होता है। अन्य दल हैं, लेकिन इस वोट बैंक को लेकर अब राजनीति चरम पर है। आपने जीतू पटवारी को भी सुना था। जीतू पटवारी क्या कुछ कह रहे थे। उनका कहना था कि जो आदिवासी वर्ग है, उसको जो एक शेल्टर होना चाहिए, शेल्ट किया जाना चाहिए, वैसा शेल्टर मिलता नहीं है और कहीं न कहीं उसकी अनदेखी होती है, उसके हितों की अनदेखी होती है, उनके हितों पे कुठाराघात होता है, इसलिए ऐसे घटनाक्रम लगातार बढ़ रहे हैं और पूरे का पूरा मामला अब एक राजनीति इसको लेकर जमकर हो रही है और जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं पूरे घटनाक्रम के, वो फरार बताए जा रहे हैं। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सोमवार सुबह का माफ कीजिएगा, रविवार सुबह का दिन है। ये पूरा का पूरा शनिवार को जो है वहाँ शुरुआत हुई थी उस घटनाक्रम की और होली के दिन उसका
एक युवक को बंधक बनाया गया था ये थे। उसके बाद जब उनके परिवारजनों को पता चला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी और ये पूरा का पूरा घटनाक्रम शनिवार का है। शनिवार को सारा का सारा घटनाक्रम हुआ जिसने मध्य प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसे लेकर कहीं न कहीं बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं और अब सरकार की ओर से यही दावा हो रहा है कि आरोपी जो भी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर ये जो घटना हुई है, इस घटना ने बहुत सारे सवाल फिर से खड़े किए। जो भी अपडेट इस घटनाक्रम से जुड़ा आगे होगा, वो अपने दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे। आपकी अपनी क्या राय है? ये जो एक शांति का टापू कहलाने वाला मध्य प्रदेश, यहाँ लगातार ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, एक के बाद एक हो रही हैं और जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, उसे सँभालने में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, हर राज्य में इसी तरह की स्थिति है। मध्य प्रदेश में ऐसा घटनाक्रम हुआ है, इसके साथ-साथ अन्य सूबे भी हैं। बिहार से भी इसी तरीके की सूचना है, वहाँ भी ऐसे ही घटनाक्रम हुआ जहाँ जो पुलिस के कर्मी हैं, उन्हें मौत के घाट उतारा गया है, वहाँ सूचना आई है। और भी पहले घटनाक्रम हुए, तो क्या कुछ आपकी राय है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।